आज की क्लास है भगवान शिव से संबंधित जो प्रमुख पंथ हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख पंथ में लिंगायत और वीर शैववाद। मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट बने हैं कि लिंगायत और वीर शैववाद में क्या अंतर है। दूसरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि जो चर्चा का विषय रहा है कि लिंगायत संप्रदाय के लोगों ने लिंगायत को एक नया धर्म घोषित करने की मांग सरकार से किया। अगर इसको नया धर्म घोषित कर दिया जाएगा तो लिंगायत अल्पसंख्यक के आरक्षण क्षेत्र में आ जाएंगे, इसका लाभ मिलेगा लिंगायत संप्रदाय को। और लिंगायत कम्युनिटी का कर्नाटक में दबदबा चलता है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी लिंगायत के एक पक्ष इनके समर्थन में दिखाई देता है, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है। इस तरह तो भारत में इतने सारे पंथ हैं, सबसे ज्यादा पंथ दुनिया में कहीं है तो भारत में है। इस तरह से तो हर कोई डिमांड करने लगेगा तो देश में तो इतने सारे धर्म हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है। इन्हें हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही रहने देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में लिंगायत संप्रदाय के लोगों ने अपने वकील के माध्यम से ये बात रखी कि हम क्यों नए धर्म के लिए मांग कर रहे हैं, हम क्यों हिंदू धर्म से अलग हैं, हमारी पूजा एवं प्रैक्टिसेस हिंदू धर्म से किस प्रकार से अलग है, यह दिखाने का भी कोशिश किया है। तो अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे कि क्या लिंगायत संप्रदाय को, आप लोगों की राय में पूछूंगा कि क्या लिंगायत संप्रदाय हिंदू धर्म से अलग है या नहीं, या इनकी जो मांग है कि हमें एक अलग धर्म के रूप में जाना जाए, समझा जाए, संवैधानिक सहूलियतें दी जाए, आरक्षण दिया जाए, वो इनकी मांग जायज है भी या नहीं, इस पर हम लोग फिर पढ़ने के बाद में आपस में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए अपनी अपनी राय सब लोग देना। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो दो तीन क्वेश्चन इससे यही बनते हैं, जैसे लिंगायत और वीर शैववाद में क्या अंतर है, या लिंगायत संप्रदाय की पूजा विधान क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है, विचार क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंगायत संप्रदाय के लोग ऐसे ही रहते थे, रुद्राक्ष धारण किए हुए, और इनके माथे पे ये जो आपको दिख रहा है ना, थ्री लेयर, ऐसे वन टू थ्री, ठीक। तो वन टू थ्री लाइंस का जो चंदन आपको दिख रहा है लगा हुआ है ना, ये इनकी कम्युनिटी का चंदन है, ऐसे ही लगाते हैं। और इसके जो संस्थापक थे, याद रखना डायरेक्ट प्री के लिए जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बसवन्ना थे। बसवन्ना या बसवेश्वर, याद रखना। पूछेगा कि लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, है ना। तो 12वीं शताब्दी में कलचुरी साम्राज्य के, है ना, पुरोहित भी रह चुके हैं ये। बसवन्ना, बसवन्ना, नोट कर लो, नोट भी करते रहा करो, केवल बैठ के सुनो मत। नोट्स तो मैं भेज दूंगा क्लास के बाद में, लेकिन अपना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बसवन्ना या बसवेश्वर, बसवेश्वर, इन्होंने स्थापना किया था लिंगायत संप्रदाय की। आप इन्हीं को समझ लो कि हाँ यही है बसवेश्वर। किस कम्युनिटी से जुड़े हुए थे? कलचुरी, ठीक है। लिंगायत 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक एवं धर्म प्रचारक बसवन्ना, पेपर में कहीं कहीं बसवेश्वर के नाम से भी इन्हें लिखा गया है, पूछे गए हैं, है ना। इन्होंने 23,000 सूक्तियां, सूक्तियां मतलब उपदेश दिए थे, जिन्हें वचन कहा जाता है, वचन। और यही 23,000 वचन इस संप्रदाय के, लिंगायत संप्रदाय के, है ना, क्या है, ग्रंथ के रूप में समझे जाते हैं।
कि बसवेश्वर जी के जो 23,000 वचन हैं, जैसे दोहा होता है, श्लोक होता है, सूक्तियां होती हैं, वैसे ही लिंगायत संप्रदाय में 23,000 वचन हैं, जिनका सुमिरन करना, पढ़ना और उनके जो उसमें जो बताया गया है उसका अनुसरण करना ही लिंगायत कम्युनिटी का धर्म माना जाता है। इन्होंने सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और भक्ति पर जोर दिया था। और उस समय जो एक चीज चलता था कि मंदिर में जा करके पूजा करो, बहुदेवतावाद। बहुदेवतावाद मतलब ढेर सारे देवता, ढेर सारे भगवान का कॉन्सेप्ट, ये इसको नहीं मानते। मंदिर पूजा ऑप्शन बनेंगे तो इसमें रहेगा कि ये चीज करते थे कि नहीं करते, है ना। मंदिर पूजा को नहीं मानते। इन्होंने कहा कि ईश्वर की उपासना करने के लिए मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय तात्कालिक समाज में 12वीं शताब्दी में जो छुआछूत भेदभाव चरम पर फैला हुआ था, ब्राह्मणवाद चरम पर था। ब्राह्मणवाद चरम पे था कि जो छुआछूत मतलब जो नीचे कास्ट के लोग हैं वो मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते, उनका छुआ पानी नहीं पिएंगे ऊंचे कुल के लोग। तो इस चीज को भी डिनाई किया लिंगायतों ने। उनका नहीं, सभी ईश्वर के ही बंदे हैं, सभी ईश्वर के ही संतानें हैं। तो उसमें हमें ना तो ये जानवरों में भी भेदभाव नहीं करते थे, जानवर, इंसान, है ना, पेड़ पौधे, इन तीनों में कोई अंतर नहीं करते। इन सब को एक ईश्वर की संतान मानते हैं और उसको लेकर के ये उपासना करते हैं। तो जो जानवरों और इंसानों में भेद न मानता हो तो वो इंसान इंसान में कहां से भेद मानेगा। तो ये लिंगायत संप्रदाय की खूबी है, अच्छाई है कि जब 12वीं शताब्दी में ये सब चीजें, छुआछूत, भेदभाव, रूढ़वादिता, चरम बहुदेवतावाद, तरह तरह के हर 10 किलोमीटर पर एक नए भगवान प्रचलित थे, तो उस समय लोगों को लाइट दिखाया लिंगायत संप्रदाय ने, है ना, बसवेश्वर जी ने या बसवन्ना ने, कि सभी जीव जंतु सब उसी एक परमात्मा के ही संतान हैं और सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। और मंदिरों में पूजा करने से ही ईश्वर मिलेगा, ये बात तो बिल्कुल खारिज है। कौन है अनम्यूट किया है? बाहर कर दूंगा क्लास से अगर जो है बिना मतलब का अगर अनम्यूट किया किसी ने। डिस्टरबेंस करने, क्लास में शांति से बैठ पढ़ो। अब बात आती है कि उपासना करने के लिए कोई स्रोत तो होना चाहिए। जैसे हम शिव जी को देखते हैं तो उपासना करते हैं, मंदिर जाते हैं, विष्णु जी को देखते हैं तो उपासना करते हैं। तो ये किस चीज की उपासना करते थे और कैसे उपासना करते थे? क्या ये निरंकारी थे? बहुदेवतावादी नहीं है, एक ही ईश्वर को हमेशा ये मानते हैं। तो ये निराकार ईश लिंग की पूजा करते हैं। ठीक है, लिंगायत समुदाय के लोग एक निराकार ईश्वर ईष्ट लिंग की पूजा करते हैं। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को अस्वीकृत करते हैं, है ना। अब बात आती है ये ईष्ट लिंग क्या है। जैसे शिवलिंग, ये यही ईश्वर का प्रतीक, यही शिवलिंग ही ईश्वर का प्रतीक। इन्होंने प्रकृति पुरुष दोनों को एकीकृत करके ईष्ट लिंग को समझा और यही ब्रह्मांड का आधार है। तो ये केवल मतलब शिव जी की उस तरह से उपासना नहीं कर रहे हैं ये, जैसे कि हम आप करते हैं। ये चीज याद रखना।
शैविज्म और लिंगायत में क्या डिफरेंस है, ये समझने की बात है। शैविज्म में तो शिव जी को हम विभिन्न रूपों में मानते हैं। शिव जी के विभिन्न अवतार हैं, रुद्रावतार है, अघोरी हैं शिव जी, ऐसे भी मानते हैं। शिव जी को आप इस तरह से मानते हो कि शिव जी हैं, कैलाश में बैठे हुए हैं और उनका जुड़ा है ना, जिसमें चंद्रमा है, हाथ में त्रिशूल है, सर्प की माला है, बिच्छू लटके हुए हैं कान में, कुंडलों की जगह। तो ये त्रिनेत्रधारी शिव, या शिव को नटराज के रूप में, विभिन्न रूपों में मानते हैं। लेकिन ये उन शिव को नहीं मान रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। ये एक परमात्मा को मान रहे हैं, जो कि ईष्ट लिंग के रूप में पूजे जा रहे हैं लिंगायत कम्युनिटी में। तो ये शिव जी के वो मनुष्य रूप जिसकी आप कल्पना करते हो, उसको ये नहीं मान रहे हैं। तो इस आधार पर भी ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के पूजा पद्धति से भिन्न हैं, अलग हैं। वो बहुदेवतावादी हैं और हम एक ही ईश्वर की उपासना करते हैं। तो हमारी पूजा पद्धति भी अलग है। हिंदू मंदिर में उपासना करते हैं, हम मंदिर की उपासना को बल नहीं देते हैं। हिंदू यज्ञ हवन कर्मकांड करते हैं, हिंदू धर्म में हवन होती है, ओम वरुणाय नमः स्वाहा, ओम अग्ने नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, ऐसे करते हैं, विष्णु नमः स्वाहा। ये कोई स्वाहा नहीं करते हैं, हवन को नहीं मानते, यज्ञ को नहीं मानते। ये सब ऑप्शंस बनेंगे, याद रखना, मेंस में लिखने के लिए आएगा तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब पूछेगा कि हिंदुओं से इनकी जो मांग है किस आधार पर ये कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म से अलग हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की उपासना है, और ये देवी देवता तक को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते। इस आधार पर कहते हैं कि हम हिंदू धर्म से डिफरेंट है, हमको नया धर्म घोषित किया जाए। अब लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो कहता है कि नहीं, तुम हिंदू परंपरा का ही अनुसरण कर रहे हो, दूसरा धर्म नहीं तुम्हें घोषित किया जा सकता है, उसके पक्ष में भी तथ्य है ना। कि जैसे, क्योंकि आप जो ये ईस्ट लिंग जिसको मान रहे हो, है ना, कश्मीरी शैविज्म में, कश्मीरी शैविज्म में, शैववाद में, कश्मीरी शैववाद में इसी प्रकार के आदि शिव की अवधारणा है। आदि शिव मतलब जब ये पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी और कुछ नहीं था, कुछ भी सृष्टि थी ही नहीं, तो एक अकेले शिव थे, ठीक है, जिन्हें आदि शिव कहा गया। आदि शिव फार्मलेस थे, कोई रूप रंग स्वरूप में आदि शिव नहीं थे, निराकार शिव थे। फिर शिव की स्वतंत्र इच्छा हुई कि भाई कुछ तो क्रिएशन होना चाहिए, कब तक अकेले ऐसे रहूंगा। तो शिव की इस इच्छा से स्पंदन उत्पन्न हुए। जैसे आप सोचते हो, क्योंकि आप में भी शिव है, हम में भी शिव, शिव मतलब परमात्मा है। जब भी आप सोचते हो तो आपके दिमाग से ब्रेन सिग्नल्स निकलते हैं, जो अगल बगल के इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। और ये ब्रेन सिग्नल्स की कोई लिमिट नहीं है, ये ब्रेन सिग्नल आप ब्रह्मांड में कहीं भी भेज सकते हो। इस पर खोज हो रही है, करंट अफेयर का भी बात है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने
एक ऐसा कंप्यूटर बना लिया है ना, जो आपके ब्रेन सिग्नल से चलेगा। यानी आप केवल सोचोगे, वो कंप्यूटर हर चीज लिख देगा, हर चीज बना देगा जो आप सोचोगे, आपके ब्रेन सिग्नल से। और उस कंप्यूटर को केवल और केवल आप ही ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी ब्रेन कोडिंग से ओपन होगा। इतना हाईली सिक्योर्ड, अनहैकेबल, हैक भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, इस ब्रह्मांड में कोई आपका वो कंप्यूटर नहीं चला पाएगा कि हैक कर ले, तो उसकी तो बात ही नहीं आती है। ब्रेन सिग्नल आपके ब्रेन सिग्नल से ही खुलेगा। आप उस कंप्यूटर को अपने ब्रेन सिग्नल से भविष्य में, है ना, 10,000 किलोमीटर की दूर से भी ऑपरेट कर लोगे। कितना गजब चीज खोजी जा रही है। तो आप देख नहीं पाते हो, आपके ब्रेन सिग्नल से अगल बगल का एरिया प्रभावित होता है। जब भी आप क्रोध में बैठते हो तो आपके, अगर देखा जाए सूक्ष्मदर्शी से, तो आपके अगल बगल का एरिया रेडिस हो जाएगा, है ना। छोटे छोटे जो जीव हैं वो थरथरा जाएंगे, आपके क्रोध से वो मर जाएंगे। बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं ना आपके अगल बगल, जब आप क्रोध करते हो तो उनके प्राण उड़ जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन सिग्नल बहुत हाई होता है। वहीं पर आप प्रसन्न होते हो, खुशी होते हो, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो अगल बगल हैं उनको मजा, उनको इंजॉय आता है, वो खुश होते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। आप एक ईश्वर जैसे ही हो। अब देखो आपके शरीर में कितने अरबों जीवाणु कीटाणु पल रहे हैं, तो आप ब्रह्म की तरह ही तो हो। उनका पालन पोषण आप ही तो कर रहे हो। यू आर गॉड, है ना। तुम उनके लिए भगवान हो, ब्रह्म हो। शंकराचार्य ने जो कहा था बात गलत थोड़ी है। तो शिव, कश्मीरी शैविज्म में क्या बताया गया? कश्मीरी शैविज्म में यही बताया गया, शंकर जी अकेले थे, कोई फार्म नहीं था, कोई रूप नहीं था। तो उनकी इच्छा हुई कि कुछ क्रिएशन हो, स्वतंत्र इच्छा। और उनकी स्वतंत्र इच्छा से स्पंदन पैदा हुए, हिलोरे, हलचल मच गई। और उस हलचल से फिर, है ना, सृष्टि की रचना हुई। शून्य उत्पन्न हुआ, स्पेस बना तब जाकर के, नहीं तो तब स्पेस भी नहीं था। तब उस हलचल से, स्पंदन से स्पेस क्रिएट हुआ, जिसमें फिर सारी रचनाएं हुई। और सारी रचनाओं में स्वयं शिव ही सारी रचनाएं बने भी। तो इस तरह की बात हिंदू धर्म के कश्मीरी शैविज्म में पहले से है। और उसी तरह की अवधारणा लिंगायत में हुई। तो इस प्रकार से ये कश्मीरी शैविज्म से लिंगायत प्रेरित है, वैसा ही है। अतः इनको नया धर्म नहीं ठहराया जा सकता, ये हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। ठीक है। और वीर शैववाद में क्या है? अभी बाद में अंतर लिखने के लिए जो पेपर में एक क्वेश्चन बना था कि लिंगायत वीर शैव में अंतर बताओ। वीर शैववाद की स्थापना पांच, मतलब शिव के दूत, है ना, जो धरती पर प्रकट हुए, उन्होंने की, ऐसा माना जाता है। उन पांच लोगों को पंचाचार्य कहा जाता है, पंचाचार्य कहा जाता है, पंचाचार्य। उन पांच लोगों को पंचाचार्य कहा जाता है। शिव के पांच परम योगी सिद्ध लोग धरती पर आए थे कैलाश से, और उन्होंने इसकी स्थापना की, वीर शैविज्म की। तो शैव संप्रदाय का ये एक उप संप्रदाय है लिंगायत। और इसमें अंतर क्या है? एक तो इसकी स्थापना पंचाचार्यों ने की, वो पांच आचार्य एक एक तत्व के कंट्रोलर थे। वो पांच तत्व जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना है, वो पांच तत्व जिससे कि हमारा शरीर बना, तो ये पांच आचार्य एक एक एलिमेंट के कंट्रोलर थे। और शिव ने इन्हें भेजा था इस नए पंथ की स्थापना के लिए, ऐसी मान्यता है।
तो इसकी स्थापना पंचाचार्यों ने की। ये कोई एक नहीं है, पांच को इकट्ठे बोलते हैं, पंचाचार्यों ने की। जैसे कि लिंगायत वाले वेद नहीं मानते, लेकिन वीर शैववाद वाले वैदिक परंपराओं का पालन करते हैं। ये हवन और यज्ञ, हवन एवं यज्ञ में विश्वास रखते हैं। हवन एवं यज्ञ में विश्वास रखते हैं। ये पुराणों को भी मानते हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं से भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये शंकर जी को उसी रूप में मानते हैं जैसे कि आप मान रहे हो। कैलाशवासी शिव, जिन्होंने हाथ में त्रिशूल रखा है ना, जिनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हैं, वही नीलकंठेश्वर शिव जिन्होंने क्या पी लिया था, जगत कल की रक्षा हेतु हलाहल विष पी लिया था, समुद्र मंथन से निकला हुआ। उस रूप में ये मानते हैं। बहुत ज्यादा अंतर देख लिया, लिंगायत और वीर शैव में काफी बड़ा अंतर है। ये देखिए क्या लिखा है। आधुनिक राजनैतिक सांस्कृतिक आंदोलन लिंगायतों को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता देने पर जोर दे रहे हैं। वो लोग खुद डिमांड कर रहे हैं। लिंगायत अवलोकन बसवन्ना या बसवेश्वर ने किया था, उन्हीं की शिक्षाएं हैं। उनके जो लिखे हुए छंद हैं, जिनको वचन कहते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, है ना। और इसमें ईश्वर को ईष्ट लिंग के रूप में पूजा जाता है। निराकार परमात्मा की उपासना होती है, जो ही उत्पत्ति, पालन एवं विनाश के लिए जिम्मेदार है। उसी ईष्ट लिंग से समस्त जगत उत्पन्न होता है और उसी ईष्ट लिंग में समस्त जगत वापस जाकर के समाहित हो जाता है। और ये लगातार प्रक्रिया होती रहती है। जैसे ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है, और उस सुपरनोवा विस्फोट से ह्यूज एनर्जी निकलती है और जिससे कि ब्रह्मांड का सृजन होता है ना, आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। और फिर से वापस से फिर वो आकाश गंगाएं सिमट करके उसी एक मास्टर माइटी ब्लैक होल में समाहित हो जाती है। तो उस ब्लैक होल को ये ईस्टलिंग समझ लो, जो ये लोग कह रहे हैं, है ना, डार्क ईस्टलिंग, जिसमें से स्पंदन उत्पन्न होते हैं, जगत पैदा होता है, फिर वो सिमट जाता है उसी में। तो बात तो सही हुई, वैसी ही हुई ना, कि ईस्टलिंग से सारा जगत उत्पन्न होता है, फिर उसी में समाहित हो जाता है। साइंस से देखो कितना डायरेक्ट मैच हो रहा है मामला। अध्यात्म सुपर साइंस है। जब कोई वैज्ञानिक विज्ञान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, शिखर पर जब पहुंचता है, तब वो परम आध्यात्मिक हो जाता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि अध्यात्म एक सुप्रीम साइंस है। जहां तक तुम जान जाते हो वो उसे विज्ञान कहते हैं। अध्यात्म वहीं से शुरू होता है, जो तुम नहीं जान पाए। ये लोग अपने गले में रुद्राक्ष इसलिए भी कहा जाता है भाई कि आप कहां से हिंदू धर्म से अलग हो। रुद्राक्ष अपने गले में धारण करते हैं। शिव की उपासना करने वाले भी रुद्राक्ष हिंदू धर्म में भी धारण करते हैं। तुम लोगों में से भी कोई धारण किया होगा, है कोई जिसने धारण किया हो? इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है बैठा जिसने धारण? यस, यस सर। युगल किशोर जी ने धारण कर रखा। क्यों धारण किए हो युगल जी? क्यों पहनते हो रुद्राक्ष? क्या कारण है कि ये जो शिव हाँ
एक है ये रुद्राक्ष धारण करने की परंपरा। ये बात तुमको अलग बताऊंगा अभी तुम लोगों को, जो बहुत सारे लोग हैं जो रुद्राक्ष पहनते हैं नहीं जानते। रुद्राक्ष एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। और रुद्राक्ष कहाँ, बहुत ऊंचे पर्वतों पर उत्पन्न होता है। और उस पर्वतों पर बहुत प्राचीन योगी साधना करते रहे हैं। पहाड़ों पर बड़े बड़े परम योगी जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो जो रुद्राक्ष होता है, क्योंकि पहाड़ों पर ऊंचाई पर जहां पर ये होता है रुद्राक्ष, वहां पर बड़े बड़े साधु लोग तपस्या कर रहे होते हैं। तो उनकी ब्रेन वेव्स, हाई एनर्जी रुद्राक्ष में स्टोर होती है। इसलिए उसको पहनने से हम एनर्जेटिक बने रहते हैं। निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर, हमारे पास नहीं आ सकती। निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर नहीं जा सकती। नकारात्मकता से बचाव करता है और आपकी मेमोरी बूस्ट करता है। आपके दिमाग में अच्छे विचार भरता है, क्योंकि वो बड़े बड़े साधकों के विचारों को उसने खींचा हुआ है। ये रहस्य है रुद्राक्ष का। आगे देखते हैं। इन्होंने दुनिया में इस जीवन में एक दयालु, क्योंकि सभी जीवों से प्रेम करो वाली बात कही गई है। हिंदू धर्म में पशु बलि थी, यहां तक कि पहले गोमेध और अश्वमेध जैसे यज्ञ होते थे। राजा महाराजा करते थे, जिसमें गोमेध में गाय को काट कर डाल देते थे, अश्वमेध यज्ञ में अश्व को काट के डाल देते थे। मनुमेध यज्ञ भी होता था, मगध के राजा जरासंध मनुमेध यज्ञ करता था, जिसमें कि मनुष्य को ही काट करके डाल देते थे। ये कुप्रथाएं थी हिंदू धर्म में। और ये दयालुता भरा है लिंगायत। कहता है कि जो ईश्वर की संतान ये जीव जंतु भी हैं, और ईश्वर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पक्षपात करे। ईश्वर उस चींटी को, जमीन में रेंग रही चींटी को भी उतना ही प्यार करता है जितना कि तुम्हें प्यार करता है। बरसाओ। शिवांगी म्यूट रखो, ठीक है। जितना भेड़ बकरियों को प्यार करता है, ईश्वर की आंखों के सामने तुम इंसानों की औकात उससे ज्यादा नहीं है। तुम अपने आप को सुप्रीम समझने की भूल ना करना भगवान के सामने। तो जिस भगवान की आंखों के सामने सब बराबर हो, जिस भगवान के लिए क्या चींटी, क्या दीमक, क्या सूक्ष्म जीव, क्या इंसान, क्या देवता, ये देवता भी भगवान के लिए वैसे ही उतने बड़े हैं जितना उनकी आंखों के सामने चींटी है। इन देवताओं की भी कोई औकात नहीं परमात्मा के सामने। क्षण मात्र में सारे लोगों को नष्ट कर दे भगवान। तो भाई, जिस भगवान की आंखों के सामने भेड़ बकरी गाय घोड़ा इंसान एक बराबर हों, उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम नीच मनुष्य जानवर काट दोगे और भगवान खुश हो जाएगा। ये कहां की तुम्हारी धारणा है? ये कहां की तुम्हारी नीचता और तुच्छता सोच है तुम्हारी ये? है ना? सोचने की बात है। एक पापा के चार बच्चे हैं, और एक बड़ा बच्चा जो सोचता है कि मैं बुद्धि में तेज हूं। एक कमजोर, उसी बाप का एक ऐसा बच्चा जो कमजोर है, जो बोल नहीं पाता है, सोच समझ नहीं पाता है। उस पिता को खुश करने के लिए तुम उस बच्चे को पकड़ के लेके आओ और उसकी गर्दन को काट करके अपने पिता को चढ़ाओ, कहो पिताजी खा लो, फिर प्रसाद चढ़ा रहा हूं तुमको मैं, ये बलि चढ़ा रहा हूं मैं तुमको। वो भगवान तुमको पीड़ित करेगा, तुम्हारी पुश्तों को समाप्त कर देगा। वो भगवान तुम्हें ऐसे घोर नरक में डाल के पिसवाएगा कि तुम याद करोगे, त्राही त्राही करोगे कि ये समझने में मैंने भूल क्यों कर दी कि वो परमात्मा मेरा जितना है उतना ही सभी जीवों का है।
ये लोग काल के जाल में पीसे जाएंगे जो ऐसा कृत्य करते हैं। यही बनाए जाएंगे अगले जन्म में भेड़ बकरी, और फिर यही काटे जाएंगे। जो काट रहा है वो काटा जाना तय है। ये सृष्टि का अटल नियम है। तुमने खाया है तो तुम खाए जाओगे, और इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई सृष्टि में तुम्हें बचा नहीं सकता। और तुम भगवान भगवान करके चिल्लाओगे, त्राही त्राही करके चिल्लाओगे, भगवान का दिल बिल्कुल पसीजेगा नहीं। जो किए हो तो पाओगे। तो ये धर्म शिक्षा देता है, बलि का अगेंस्ट है। ठीक है, बलि को नहीं मानता है, डिनाई, सेक्रीफाइसेस, नो सेक्रीफाइस। ना ही हवन यज्ञ को भी नहीं मानता है, कर्म को मानता है, कर्म प्रधान मानता है। जैसे माना जाता है कि हवन यज्ञ करने से आपके पाप कट जाएंगे। इनका कहना है, लिंगायतों का कहना है कि हवन यज्ञ करने से हमारे पाप बिल्कुल नहीं कट सकते, हमें जो कर्म किए वो झेलने पड़ेंगे। ठीक है, हमें परमात्मा की शरण में जा करके, है ना, बस उन्हीं में ध्यान लगाना चाहिए, और सभी जीवों के प्रति स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, दयालुपन आपके हृदय में होना चाहिए। तो हो सकता है कि परमात्मा, क्योंकि वो कर सकता है, वो आपके कर्मों की माफी देने में समर्थ है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर तरस खा के वो महान भगवान तुम्हें कर्मों से मुक्त कर दे, कि तुम्हें फिर वो झेलना ना पड़े। इसलिए उस महान भगवान के शरण में जाओ, उस शिव को अपने हृदय में जागृत करो। ईष्ट लिंग के रूप में ये लिंगायत कहते हैं। और यही यही बात कश्मीरी शैविज्म में भी है। और यही बात सभी धर्मों के मूल में है। और जिस धर्म के मूल में ये बात ना हो कि सभी जीवों से प्रेम करो, ईश्वर सबका है, वो धर्म नहीं, पाखंड है। वो धर्म नहीं है, वो दोगलापंथी है। वो मूर्ख बनाया जा रहा है धर्माध्यक्षों के द्वारा, क्योंकि प्रकृति तो अपना बदला लेगी। जो करोगे पाओगे, और उसके जिम्मेदार स्वयं होगे। फिर तुमको बाबा गुरु, है ना, ये सब बचाने नहीं आएंगे। पाप तुमसे हो गया, झेलोगे तुम ही, भले तुम किसी के बताए पर कर रहे हो। आगे बढ़ो। तो ईमानदारी पर बल दिया, और इन्होंने कहा कि किसी का धन ना हड़पो, फोकट का पैसा ना इस्तेमाल करो, ईमानदारी से कमाओ, कर्म करके समाओ, कमा के खाओ, है ना। एक्स्ट्रा जो तुम्हारे पास अर्निंग हो जाए तो उसे समाज के कल्याण के लिए बांट दो। ये शिक्षा देता है लिंगायत। अगर मान लो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास धन आ गया, तो आप उसको अपने पास स्टोर करके मत रखो। उसको आप, क्योंकि वो पैसा समाज का ही है, समाज में लगा दो। सामाजिक पुनर्वितरण का सिद्धांत, इसे दसोहा कहा गया है। क्या कहते हैं इसे? दसोहा। सरप्लस अर्निंग आप जो है, आया अपना और अपने परिवार का आपने पूरा पालन पोषण किया, अब आपके पास एक्स्ट्रा बचता है ना, जो कुछ भी, तो आप उसको समाज के कल्याण में खर्चा करो। ये आपका धर्म है। यानी ईमानदारी से श्रम करके जीविकोपार्जन पर बल दिया। और मिल बांट के खाओ सब लोग, अकेले ही पेट ना पालो अपना। ये जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं सब तुम्हारे भाई बंधु हैं। जो जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं वो भी सब तुम्हारे भाई बंधु हैं।
तो आपस में प्यार से रहो, सब लोग मिल बांट करके खाओ, इस बात की शिक्षा देता है। ठीक है। आगे तपस्या को भी डिनाई किया, तपस्या करने से ईश्वर मिलता है, इस बात को भी खारिज किया है। जबकि जैन धर्म में इस बात को काफी बल दिया गया है कि तपस्या से, है ना, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते, कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिंगायत वाले कर्म को ही तपस्या मानते हैं, कर्म को ही सब कुछ मानते हैं। और गीता जी में श्री कृष्ण जी ने कर्म योग और निष्काम कर्म योग में यही शिक्षा दिया है। ठीक है। कामना रहित कर्म करो, फल की इच्छा किए बिना कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, क्या मिलेगा क्या नहीं इस पर तुम मत पड़ो, उससे मत चिपक जाओ। कर्म किए हो तो मिलना तय है। अगर आज तुम पढ़ रहे हो, जितना ईमानदारी से तुम पढ़ोगे, समझोगे, मेहनत कर लोगे, तय है कि तुमको उसका फल मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, मिलना ही है, वो तुम्हारा अधिकार बन गया। लेकिन पढ़े लिखे कुछ नहीं हो, आईएएस बनने के सपने देखते हो, इधर उधर दिमाग लगाते हो, प्रपंच करते हो, 10 साल तुम तैयारी करो, कुछ नहीं होने का है। और मन लगा के 1 साल कर लो, अगली साल रिजल्ट ले लो। ठीक है। तो इन्होंने, यार हाँ बोलो युगल। तपस्या को अस्वीकारा है, तपस्या से ईश्वर प्राप्त होता है, ये जैन धर्म में है ना, कि तप करने से आप प्योर होते हो, फिर आपको कैवल्य की प्राप्ति होती। लिंगायत कहते हैं तपस्या करने से कुछ नहीं होगा, चाहे 10 साल तपस्या करो, कर्म अच्छा करोगे तब होगा। वेदों में हवन यज्ञ को कहा गया है, इन्होंने उसको भी डिनाई किया। जैन धर्म के आगम ग्रंथों में तप तप पर बल दिया गया है, उसको भी डिनाई किया, वेदों को भी डिनाई किया है। इन्होंने आम लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किया। जैसे जो गृहस्थ लोग हैं, घर परिवार वाले हैं, अब वो चाह करके भी साधु नहीं बन सकते, वो चाह करके सन्यासी नहीं बन सकते, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह घर छोड़ करके जा करके तपस्या नहीं कर सकते। तो क्या उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होगा? ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ईश्वर का इंसाफ सबके लिए है। ईश्वर के लिए कैसे नहीं कि तुम ही पर्टिकुलर आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकते हो, नहीं। भगवान ने जिसको जिस कंडीशन में रखा है, उसको उसी कंडीशन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की सुविधा दिया है। जैसे मान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा पारिवारिक जिम्मेदारी है, माता पिता, छोटा भाई बहन, सबका देखना है खर्चा, और तुम्हारे पास उसके खर्चे के लिए काम करना पड़ता है, दिन भर 5-6 घंटा नौकरी करते हो, रात में घर आते हो, अपने परिवार, अपने माता पिता बीमार हैं उनकी सेवा करते हो, और तुम्हारे पास, अब तुम बैठ करके बार बार सोचते हो कि काश मैं भी बुद्ध की तरह, सिद्धार्थ की तरह जाता, पेड़ के नीचे तपस्या करता, है ना। कई लोगों के मन में विचार आता है कि मैं तो मुक्त ही नहीं हो पाऊंगा इस तरह से, तो बिल्कुल गलत अवधारणा है। अगर भगवान ने तुमको इस तरह की जिम्मेदारी दी है, तो उसी जिम्मेदारी में तुमको ईश्वर का आदेश मानते हुए वे सारे काम करने, कि ईश्वर की इच्छा है कि मुझे ये काम दिए गए हैं, उसको तुम ईमानदारी से करो, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे उसी कार्य करने से। आत्मज्ञान तो जीव जंतु को भी हो सकता है, वो किसी एक का वो कॉपीराइट नहीं है। जिसको जिस स्थिति में रखा गया, उसको उस स्थिति में ज्ञान प्राप्त होगा।
जो जिस स्थिति में है, जैसे तुम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारे लिए उपलब्ध है। तुमने खोजा, ढूंढा, तुमको ऑप्शन मिल गया, एक सुगम मार्ग मिल गया जिससे तुम घर बैठे तैयारी करके, बिना दिल्ली में 15,000 रुपया महीना फूके, बिना 2.5 लाख रुपया फीस भरे चीट हुए, है ना, घर बैठे एक सुगम मार्ग मिल गया जिससे तुम्हें इन डेप्थ लेवल की तैयारी हो सकती है, जागरूकता के साथ तुम्हारे दिमाग को एनालाइज करते हुए तैयारी हो सकती है। तो खोजना पड़ा, आप अपनी स्थिति में रहते हुए कर्म किए, खोजे, प्राप्त कर लिए, प्राप्त कर लोगे। ऐसे ही जो जिस स्थिति में है उसके लिए उस स्थिति में भगवान ने ऑलरेडी ऑप्शन बना के रखा हुआ है। तो कभी अपने आप को ये ना समझो कि हम तो, हमारे ऊपर तो बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी है, या हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये तुम करना नहीं चाहते हो, ये तुम एक्सक्यूज दे रहे हो, अपनी निकम्मा पंथी का एक्सक्यूज दे रहे हो, क्योंकि भगवान ने तो ऑप्शन हर स्थिति में बना के रखा हुआ है। तुम्हारे पास एक कुछ भी संसाधन ना हो तब भी तुम्हारे पास ऑप्शन भगवान ने दे रखा है, खोजो तो, है ना। तो हर व्यक्ति के लिए, अब यहाँ पर एक प्राचीन सत्य घटना भी, कहानी भी है कि एक ऋषि थे, बहुत 10 साल तक तपस्या किए, तपस्या से जब जागे, जागे कैसे, एक कौवा ने उनके ऊपर बीट कर दिया। तब इनकी आंख खुली, ऐसे कौवे को घूर के देखे, कौवा जल के राख हो गया। ऋषि को बड़ा घमंड हो गया अपने ऊपर कि मैंने तो अपनी तपस्या की शक्ति से कौवे को जला दिया। अब वो घमंड में चूर एकदम, है ना, गांव में आया तो एक दरवाजे भीख मांगने के लिए कि कुछ ला के दो मुझे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि मैं अपनी पति की सेवा में लगी हूं और ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये चल फिर नहीं पाते। मैं 15 मिनट के बाद, अभी मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, 15 मिनट बाद आऊंगी, बैठे रहो बाबा। इन्होंने कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ जैसे ऋषि को तुम ऐसे बोल रही हो, है ना, श्राप दे दूंगा। तो अंदर से उस युवती की आवाज आती है कि अरे बाबा, मैं वो कौवा नहीं हूं जो आपके देखने से जलकर राख हो जाऊंगी। तो ये सोचने लगा कि हाय, इसको कैसे पता, किसी ने तो मुझे देखा भी नहीं था। तो उन्होंने फिर, जब वो युवती बाहर आई तो उसका पैर पकड़ लिए, कहे कि आपको कैसे पता, आप तो गृहस्थ हैं। कहे गृहस्थ हैं तो क्या है, मैं अपनी गृहस्थी में एकाग्रता से, मुझे जो भगवान ने जिम्मेदारी दिया है मैं मन लगा के कर रही हूँ, मैं अपना काम मन लगा करके पूरी चेतना से कर रही हूँ। तो यह भी तपस्या हुई और इस कारण से मुझे ये शक्ति और सिद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। कोई जंगल में जाकर के तपस्या करने से ही नहीं होता है। तो गृहस्थ, किसानों, व्यापारियों, कारीगरों, सबके लिए सुलभ मार्ग है ईश्वर की आराधना करके मुक्त होना। इसकी शिक्षा दी गई, बहुत बढ़िया। लिंगायत मुख्य रूप से कहां पर है, कर्नाटक में है। लिंगायत समुदाय भी मुख्य रूप से कर्नाटक में ही केंद्रित है ना। और यहाँ विशाल आबादी है, जो चाहेंगे सरकार जिसकी उसी की बनेगी, इसलिए इनको रिझाने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता है सरकार के द्वारा। और ऐसा नहीं कि केवल कर्नाटक में है, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ कर्नाटका यानी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी इनकी संख्या है। अब वीर शैव देख लेते हैं थोड़ा सा। वीर शैव मैंने बताया भी था, वीर शैवाज शिव जी को उन्हीं रूप में मानते हैं जैसे कि आप मानते हैं, और ये शिवलिंग को भी मानते हैं। शंकर जी की फोटो में भी आस्था रखते हैं, शिवलिंग में भी आस्था रखते हैं, शंकर जी की मूर्ति में भी आस्था रखते हैं। लिंगायत ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ ईष्ट लिंग में आस्था रखते हैं। इसकी स्थापना शिव के पांच शिव के भेजे हुए 5 महागुरुओं के द्वारा की गई।
और इसलिए उन्हें पांचों को कलेक्टिवली पंचेश्वर कहा जाता है। वो वीरशैववाद के संस्थापक थे, जिन्होंने पांच अलग अलग पीठों का निर्माण किया था, स्थापना किया था। जैसे कि शंकराचार्य जी ने चार पीठों की स्थापना किया था, वैसे वीरशैववाद की भी, है ना, पांच पीठ। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, इन जगहों पर मुख्य इनकी शाखाएं। और इसमें शिव के प्रति अनन्य भक्ति पर बल दिया गया है। आगे देखो। हाँ, एक चीज ये बनता है कब, कलचुरी राजवंश के समय बसवन्ना इन्हीं के राजपुरोहित थे। राजा राजा बिज्जाल, कलचुरी राजा बिज्जाल के न्यायालय में मंत्री थे बसवन्ना, और राजपुरोहित भी थे जिन्होंने इस लिंगायत कम्युनिटी की स्थापना किया था। क्या क्या बातें थी मैंने बता ही दिया है। ईस्ट लिंग की पूजा, ठीक है, सामाजिक सुधार, ब्राह्मण की कट्टरता का विरोध। बसवन्ना ने अनुभव मंडपम की स्थापना किया था। जैसे कि मंदिर या पूजा गृह होता है, इंपॉर्टेंट है अनुभव मंडपम। जैसे कि मंदिर या पूजा गृह होता है, वैसे ही अनुभव मंडपम होता है, हॉल ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें सभी लोग, है ना, आकर के इकट्ठा होकर के, है ना, ध्यान लगाते थे, अध्यात्म पर चर्चा करते थे, ईश्वर कैसा है इन विषयों पर चर्चा करते थे। और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करते थे कि समाज में क्या बुराइयां हैं, क्या चीज ठीक करना चाहिए, इस सब बात पर भी अनुभव मंडप में चर्चा होती थी। अब एक ऑप्शन मान लो पेपर में आ जाए कि क्या लिंगायत वाले पुनर्जन्म को मानते हैं कि नहीं, है ना, तो ये लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बसवन्ना के योगदान मेंस में डायरेक्ट लिखने के लिए पूछ सकता है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बसवन्ना का समाज सुधार में क्या योगदान रहा। तो जैसे मैंने ऊपर जो बातें बताई हैं वही सब बातें आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, है ना। एकता पर, सामाजिक एकता बढ़ दिया, रूढ़िवादी पर कट्टर पंथी सोच पर विराम लगाया, काम ही पूजा है की घोषणा किया था। वर्क इज वर्शिप इनने कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। बड़ी बढ़िया बात भाई, कर्म ही पूजा। सभी अमीर गरीब इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा लिंगायत और वीरशैववाद। अगला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अघोर संप्रदाय। अब के जो घूमते हुए आपको दिख जाते हैं, कहते हैं हम अघोरी हैं, भस्म रमाए, वो सब नकली अघोरी हैं। असली अघोरी अब बहुत रेयर बचे हुए हैं, बहुत करोड़ों में कोई एक अघोरी होगा। अघोर पंथ, अघोर का मतलब होता है जो घोर ना हो, जो अत्यंत सरल हो। अघोर से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि बड़ा डरावने से होंगे, बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। ऐसा नहीं। घोर का मतलब होता है कठिन, अघोर का मतलब होता है जो एकदम सरल हो, जो बिल्कुल कठिन ना हो। तो और जो एकदम सरल हो, बिल्कुल कठिन ना हो, सहज हो, वो है सच्चा अघोरी। कठिनाई क्या है? कठिनाई है, तपस्या करना कठिनाई है, तप करना कठिन बात है।
नियम कानून मानना कठिन बात है और नियम कानून ना मानना सरल बात है। तो ये अघोर पंथ वामाचार पर चलता है। वामाचार मतलब उल्टा चलते हैं, उल्टा चल करके ईश्वर की आराधना करना को। इसी से पैदा होता है आगे कापालिक भी, मतलब खोपड़े में शराब पी लेंगे, शमशान में रहेंगे, घूमेंगे, राख लगा लेंगे, जो मिल गया वही खा लेंगे और शिव की उपासना करेंगे। जो सबसे बड़े अघोरी हैं वो शिव ही हैं। और इस अघोर संप्रदाय की स्थापना का श्रेय भगवान दत्तात्रेय जी को जाता है। दत्तात्रेय बहुत बड़े ऋषि थे। क्या हुआ पेन को? दत्तात्रेय जी सती अनुसुईया के पुत्र थे और दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है प्रतिवर्ष। और दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अवतार माना जाता है, मतलब तीनों शक्तियां जिसमें समाहित हूं वो दत्तात्रेय है। सती अनुसुईया की क्योंकि बहुत पतिव्रता थी, इतना ज्यादा उनका तारीफ होता था। त्रेता युग की बात है जब दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ था। सती अनुसुईया जी बहुत फेमस हो गई थी कि सबसे बड़ी संसार में पतिव्रता नारी सती अनुसुईया जी है। तो पुराणों में बताया गया है कहानी कि इससे, और उनकी तारीफ अपने अपने लोगों में शंकर जी भी करते थे। शंकर जी पार्वती जी से कहते थे कि सती अनुसुईया जी तो बहुत बड़ी पतिव्रता है। वैसे विष्णु जी भी कह देते थे, लक्ष्मी जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं, और विष्णु जी भी कह देते थे कि सती अनुसुईया जी जैसा तो कोई पतिव्रता नहीं है। और वहीं पर लक्ष्मी जी फिर पैर ऐसे से दबाने लगती थी, है ना। एक स्त्री कभी बर्दाश्त कर सकती है दूसरी स्त्री की तारीफ, वो भी उसका पति करे? ये तो असंभव सी बात है कि अगर उसका पति किसी दूसरी स्त्री की तारीफ करे और उसी के सामने करे, है ना, तो मन कर रहा पैर को छोड़ के गले दबा दें। तो वहां शंकर जी के यहाँ भी फैमिली मनमुटाव हो गया, विष्णु जी के यहाँ भी मनमुटाव हो गया, है ना। अब जो है नारद आके बताए कि वहां तो इन लोगों की फैमिली में डिस्टरबेंस चल रहा है। ब्रह्मा जी के यहाँ गए, उनके पिताजी थे ना ब्रह्मा जी सरस्वती जी। कहें कहाँ गए थे नारद? कहें हम तो गए थे कैलाश। कहे कैलाश के क्या हाल है? कहें कैलाश के हाल तो इस समय खराब है। कहें काहे खराब है? कहें डिस्टरबेंस हो गया है फैमिली। कहे काहे? कहे सतु अनुसुईया जी के बारे में शंकर जी बोल दिए थे तो वही माता जी गुस्सा गई हैं। आज भांग नहीं पीसूंगी, खुद पीस लो। अपना पीस पीस पियो, नहीं तो जाके उन्हीं सती अनुसुईया से पिसवा लेना, हम नहीं पीसेंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, अरे ये तो सही बात कहा था, ऐसा क्यों गुस्सा गई? और इतना सुनते ही सरस्वती मैया भी गुस्सा गई। अब तीनों लोग कहीं ऐसा है, जाओ तब उनकी परीक्षा लेकर के आओ, देखो वो फेल हो जाएंगी। और सबने अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए जबरन भेजा। और ये तीनों लोग परीक्षा लेने आए, साधु का वेश बना के सती अनुसुईया जी के पास। और उन्होंने घंटी बजाई, मतलब बुलाया। तो वो बोली कि हाँ बोलिए ऋषियों गणों। तो उन्होंने कहा कि हमको जो है भूख लगी है, हमें खाना खिलाइए। उन्होंने कहा ठीक है। कही लेकिन हम ऐसे नहीं खाना खाएंगे, हमारी शर्त है ना, कि आप हमें निर्वस्त्र होकर के खाना खिलाइए। हम्म और अगर, और तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम बिना खाना खाए ही चले जाएंगे। तो कहे नहीं नहीं आप चिंता ना करो। सती अनुसुईया जी ने, अब क्योंकि वो एकाग्रता के साथ अपने गृहस्थ जीवन का अनुसरण कर रही थी तो उनके अंदर भी सिद्धियां थी। और किसी भी स्त्री में या पुरुष हो, जो एकाग्रता से अपना, जैसे तुम लोग एक
ईमानदारी से तुम्हें अगर पढ़ाई काम सौंपा गया है, कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर सिद्धि आ जाएगी, अपने आप आएगी, ये लानी नहीं पड़ेगी, तुम भी योगी हो जाओगे। और कर रहे हो तो योगी हो। अगर सिद्धि नहीं है तो सिंपल बात है कि तुम अपना कर्म सही से नहीं कर रहे हो, काम चोरी है, इसीलिए सिद्धि नहीं है। ठीक है। जो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन अगर तुम कर रहे हो, तुम सिद्ध हो गए, रतु अनसुईया बन जाओगे तुम भी क्या। तो उन्होंने अपने जो सिद्धियां थी उससे इन तीनों को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, और फिर बैठा खाना खिलाया। अब उनको बढ़िया खिला रही हैं। अब उनके तीनों लोग अपने अपने पति को की ढूंढ रही हैं कि शाम तक तो आ जाना चाहिए था, ऐसा कभी नहीं होता था, शंकर जी कहीं भी जाते थे शाम तक तो आ ही जाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीनों बीत गए, तब तीनों लोग ढूंढने निकली। पता चला कि वो तो सती अनुसुईया के यहाँ छोटा बच्चा बने खेल रहे हैं। अब आई तब फिर जाकर के तीनों लोग सती अनुसुईया के पैरों पे पड़ करके, तीनों देवियां, हैं, माता जी हमारा पति दे दो। तो उन्होंने कहा देखो पति तो दे देंगे, लेकिन अब हमको छोटा बच्चा खिलाने का बहुत शौक हो गया, हमको तो चाहिए बच्चा, है ना। और हमको नॉर्मल नहीं, क्योंकि जिसके गोदी में ब्रह्मा विष्णु महेश खेले हों, जिसने अपनी गोदी में सृष्टि के 3 सबसे बड़े देवताओं को खिला लिया हो, तो उसको नॉर्मल बच्चा तो अब मैं खिला भी नहीं पाऊंगी, है ना। तो इन तीनों ने, है ना, कहा कि माता जी हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि तीनों देवताओं का शक्तियों का मिक्सचर आपके यहाँ पैदा होंगे, त्रिदेव पैदा होंगे आपके यहाँ। और इस तरह से सती अनसुईया जी के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय, क्योंकि जितना ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग इंडिविजुअली, तीनों मिला करके दत्तात्रेय अकेला, है ना। और अघोर पंथ की स्थापना भगवान दत्तात्रेय ने किया था। और ये कितना पुराना है, त्रेता युगी। अब बात आती है कि आधुनिक, है ना, नवीन अघोर पंथ की स्थापना किसने किया, ये क्वेश्चन बाबा कीनाराम या संत कीनाराम। संत 17वीं शताब्दी में संत कीनाराम, कीनाराम कुछ पेन में गड़बड़ लग रहा था, ठीक है, संत कीनाराम जी ने किया था। तो चाहे एकदम प्राचीन पूछेगा दत्तात्रेय, है ना, या आधुनिक पूछेगा तो कीनाराम। इसमें भी निरअहंकारी रहो, है ना। और अघोरी शिव के भक्त होते हैं, विशेष रूप से शिव के भैरव भैरव रूप की उपासना करते हैं, शिव के भैरव रूप की उपासना करते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, ठीक है, बहुदेवतावादी नहीं, एक ही ईश्वर शिव को मानते हैं। अब इसमें एक प्रणाली है पंच मकार। पेपर में पूछा जाएगा कि पंच मकार प्रणाली किसमें है। तो पंच मकार वामाचार है या वाम मार्ग है, तांत्रिक साधना में पंच मकार अघोर पंथ का पार्ट है। इसमें 5 कर्म हैं जो अघोरी लोग करते हैं, जो कि नॉर्मल कहीं अन्य नहीं किया जाता है, केवल अघोरी लोग इस सिस्टम को मानते हैं। 5 माँ, पंच मकार का मतलब 5 माँ। एक माँ का मतलब हो गया मद्य, मतलब मदिरा, शराब, दारू खूब पीते हैं। जहां एक तरफ दूसरे में कहा जाता है कि नशे से दूर रहो, बिल्कुल नशा नहीं करना है, तो ये अघोरी एकदम बम्पर नशा करते हैं कि नशे में इनको जो है सब भुला जाए, केवल शिव याद रहे, हमेशा नशे में। जिधर कहते हैं कि शाकाहारी बनो, ये मांस खाते हैं, मांस, लेकिन मृत मांस, मार के नहीं खाते हैं, याद रखना भाई, मार के नहीं खाते हैं, मरा हुआ।
अहिंसा, मत्स्य, है ना, मछली खाते हैं। मुद्रा, मुद्रा मतलब विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, खेचरी, भूचरी, सांभवी, इससे सिद्धियां मिलती हैं। उन मुद्राओं को धारण करने से सिद्धियां मिलती हैं। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, जैसे एक होती खेचरी मुद्रा, अपनी जीभ को उल्टा घुमा करके तालू में सटा करके अगर तुम डेली 2 मिनट 3 मिनट बैठोगे, तो अगर तुम्हारी आंख में, है ना, चश्मा लगा हो तो उतर जाएगा, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से जो अमृत टपकता है वो पूरे बॉडी में पहुंचा, नेटवर्क बन जाता है, पहुंचाता है। इसी तरह से, है ना, भूचरी मुद्रा, दोनों आंख बंद करके यहाँ पर जो देखने का प्रयास करते हैं, त्रिदर्शी कहीं बैठ करके कहीं का भी देख ले, ऐसी सिद्धियां। तो मुद्राओं से लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो भगवान दत्तात्रेय ने सिखाई थी। क्योंकि अघोरियों के पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, तो वो मुद्राओं से सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और वो मुद्राएं कोई भी साधेगा सिद्धियां मिलेंगी। मैथुन मतलब काम क्रिया, जहां पर दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। ये लोग बिल्कुल ब्रह्मचारी नहीं, है ना, सेक्सुअलिटी एकदम ओपन सेक्सुअलिटी पर बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये पांच माह, पंच मकार। और ये क्योंकि उल्टा मार्ग है, उल्टा तरीका है, इसलिए अघोरियों को वामाचारी भी कहा जाता है। अब अघोर तंत्र में यह भी बताया गया है कि इन सब का मतलब दूसरा है। जैसे मध्य का मतलब हुआ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने का प्रतीक, मांस का मतलब हुआ सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का भक्षण, मत्स्य का मतलब हुआ कि कुंडलिनी जागरण, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों पर कंट्रोल करके कुंडलिनी जागरण। मैथुन का मतलब हुआ शिव शक्ति के मिलन का आनंद का अनुभव करना। ठीक है, अगला आते हैं पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीस ने किया था, लकुलीस। और ये बहुत प्राचीन है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में पाशुपत शिव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में शिव के पशुपति रूप में मूर्ति प्राप्त हुई थी। अति प्राचीन है, जिसमें शिव को सभी पशुओं का ईश्वर, जिसमें मनुष्य को भी पशु, मनुष्य कोई मनुष्य कहे तो तुम भी पशु ही तो हो, यू आर एनिमल, बायोलॉजी में भी तुम एनिमल ही हो, है ना। एनिमल और प्लांट दो ही चीज होता है ना, तुम एनिमल हो। तो जितने जो भी पशु हैं, सभी पशुओं का जो पति, जो ईश्वर है, वो शिव। तो शिव के पशुपति रूप की यहाँ पर उपासना की जाती है। और लकुलीस को तो खुद ही शिव का अवतार भी कहते हैं। कौन सा अवतार कहते हैं? शिव का 28वां अवतार। पुराणों में लकुलीस को शिव का 28वां अवतार कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना गुजरात में हुई थी। जगह क्या है? जैसे लिंगायत कर्नाटक, तो पाशुपत गुजरात। अघोर पंथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बनारस, वाराणसी। ये द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें, है ना, शिव एक हो गए जो भगवान है, और बाकी पशु मतलब जीव, तो एक हो गए जीव सत्ता, एक हो गए शिव सत्ता, दो है। तो इसलिए ये द्वैतवादी दर्शन है, दृष्टिकोण है। लकुलीस ने पाशुपत सूत्र लिखा था, इनका ग्रंथ है पाशुपत सूत्र, है ना, जिसका इसके मानने वाले अध्ययन करते हैं। और इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस समुदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक पंचार्थिक, कहा जाता है।
लकुलीस को अक्सर एक हाथ में गदा, गदा का मतलब होता है लकुला, इसीलिए इनको लकुलीस कहते थे क्योंकि ये एक हाथ में गदा लिए रहते थे। हनुमान जी से कंफ्यूज मत होना, है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने आज का ये सारा टॉपिक कवर कर लिया। ठीक है भाई, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। देखो इसमें कितने सुधार की बात है, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, और है ना, महिलाओं को भी शिक्षा का पुरुषों के समान अधिकार हर चीज में मिलना चाहिए, इसकी वकालत किए थे। विधवा पुनर्विवाह की वकालत किए थे, सती प्रथा का विरोध किए थे। और एक चीज याद रखना, लिंगायत लोग शवों को जलाते नहीं, दफनाते हैं। शवों को, कौन सी ऐसी हिंदू कम्युनिटी है, अभी तो ये नया धर्म तो है नहीं, अभी तो हिंदू में ही माने जा रहे हैं, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। तो ये से क्वेश्चन बने कि हिंदू धर्म की कौन सी कम्युनिटी है जो शवों को जलाती नहीं, दफनाती है, जिससे कि बॉडी नेचुरल तरीके से डिकम्पोज हो। जला देना अननेचुरल है। नेचर का क्या काम है, जो लाश है वो सड़नी चाहिए, धीरे धीरे डिकम्पोज होना चाहिए। तो ये बरियल है ना। और उसको गाड़ने के साथ उसी के बगल में एक लिंग, शिवलिंग भी रखते हैं। और ये लोग पुनर्जन्म में यकीन नहीं करते, जबकि हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म को माना जाता है, बौद्ध धर्म में भी माना जाता है। और ये स्वतंत्रता संग्राम में लिंगायत समुदाय की प्रधान भूमिका भी रही है। तो यहां से हमारा लेक्चर, आज के टॉपिक खत्म होते हैं। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है भाई। गौरवी, साक्षी, किसी कुछ पूछना है बच्चों? अंजलि, पूजा तिवारी, क्लियर है? चलिए ठीक है। कल एनसीईआरटी की क्लास होगी बच्चों,